तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करना। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम। अगर 1 रुपी कॉइन जो है 3 टाइम्स हमने जो है 3 टाइम्स टॉस किया है, तो हमको मालूम है कि फर्स्ट कॉइन की जो टॉस किया था उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगा हेड और टेल गिरने का। सेकंड कॉइन जो टॉस किया था उसके लिए भी जो है प्रोबेबिलिटी होगा हेड और टेल गिरने का। और थर्ड जो है, थर्ड के लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी होगा हेड और टेल गिरने का प्रोबेबिलिटी होगा। तो अगर फर्स्ट टू को देखें तो उसमें से कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये चार आउटकम है पॉसिबल फर्स्ट टू के लिए। और उसके उसके बाद एक और जो है, एक और बार हमें टॉस करना है। तो ये हमें मिल जाएगा आउटकम। अगर देखेंगे एच एच के साथ एच, तो ये हो जाएगा एच एच एच। एच एच के साथ टी, तो ये हो जाएगा एच एच टी। एक और ले लेते हैं सिमिलरली एच टी के साथ एच और एच टी के साथ टी, और फिर टी एच के साथ एच और आ जाएगा टी एच के साथ टी, और है टी 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 के साथ एच आ जाएगा, और लास्ट में जो इवेंट है वो टी टी के साथ टी। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है, ये सब पॉसिबल इवेंट्स है। तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स हो जाएंगे 4 + 4 8 हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अगर जब कॉइन 3 टाइम्स हम 3 टाइम्स अगर टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 8। अगर टोटल पॉसिबल आउटकम है 8, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि हनीफ जो है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। उसका मतलब होता है कि अगर जो टॉसेस जो है सेम रिजल्ट देते हैं, मतलब अगर तीनों तीन हेड है या फिर तीनों तीन टेल है, तो जो है वो जीत जाएगा, विल विन, यानी विल विन। अदरवाइज ही लूजेस, अदरवाइज ही लूजेस। तो उसका फेवरेबल आउटकम कितना होगा, उसका इवेंट ए कह देंगे कि सेम रिजल्ट ऑन ऑल द थ्री टॉसेस, सेम रिजल्ट ऑन ऑल टॉसेस, सेम रिजल्ट ऑन ऑल टॉसेस। तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम कौन कौन से है, या फिर तीनों 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 रिजल्ट हेड आए या फिर तीनों रिजल्ट टील आए। तो फेवरेबल आउटकम इस केस में हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम इस केस में हो जाएंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इस इवेंट का 2 आउट ऑफ 8, क्योंकि फेवरेबल आउटकम है 2, टोटल आउटकम है 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1 आउट ऑफ 4। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी किसका ये फाइंड किया हमने कि सेम रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब है ये हो गया हनीफ विंस का केस। और हनीफ लूज करेगा उसका केस हमें फाइंड करना है, तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करना है। हनीफ अगर लूज करता है, हनीफ लूज का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ऑफ ए बार, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। ये क्या हो जाएगा 3/4। तो जो है हनीफ जो है 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि हनीफ जो है लूज कर देगा ये मैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, हमें मालूम है अगर जब हम डाई को ट्वाइस थ्रो करेंगे तो आउटकम्स कौन कौन से आएंगे। पहली डाई पे जो है 1 2 3 4 5 या 6 गिर सकता है, और दूसरी डाई पे भी जो है 1 2 3 4 5 या 6 गिर सकता है। तो टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स है जो कि हमने लिखवाए थे एक और क्वेश्चन में, जो है 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट आउटकम पे जो है फर्स्ट डाई के थ्रो पे 1 और सेकंड डाई के थ्रो पे भी 1, फर्स्ट डाई के थ्रो पे 1, सेकंड डाई के थ्रो पे 2, ऐसे सिमिलरली 1 अपॉन 1 6 तक, सिमिलरली 2 1 2 2 अप टू 2 6, और सिमिलरली नीचे चला जाएंगे हम, इधर भी 6 1 6 2 अप टू 6 6। तो ये हो गए 36 आउटकम्स टोटल, टोटल 36 आउटकम्स होंगे। तो टोटल आउटकम्स हमें मिल गए 36, टोटल आउटकम हो जाएंगे 36। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑन आइदर टाइम। तो 5 जो है 5 विल नॉट कम ऑन आइदर टाइम, उसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो हम पहले फाइंड कर देते हैं इसका इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ए ले लेते हैं कि 5 विल come on either time, 5 will come
ऑन ऑन आइदर टाइम। तो 5 जो है 5 विल कम ऑन आइदर टाइम। चलिए उसको पॉइंट इसको हम ले लेते हैं 5 विल नॉट कम ही ले लेते हैं। 5 विल नॉट कम यही इवेंट ले लेते हैं क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा। 5 विल नॉट कम ऑन आइदर टाइम। अगर जो है 5 जो है 5 दोनों की 5 आइदर टाइम गिरता है तो उसका एक ही प्रोबेबिलिटी है 5 5। तो एक प्रोबेबिलिटी निकल गया तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास 35 और आउटकम बचेंगे हमारे पास। कितने और आउटकम बचेंगे? तो इस केस में फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 35 क्योंकि अगर आइदर पे गिर नहीं रहा है 5 5 तो 35 ऐसे इवेंट भी तो है जिसपे जो है 5 5 नहीं गिर रहा है साथ में। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा 35 आउट ऑफ 36। क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी? और सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं बी इवेंट 5 will come at least once। 5 will come at least once। तो चलिए इसके जो है सभी इवेंट्स निकालते हैं। एक तो 5 1 के साथ गिर सकता है, 5 2 के साथ, 5 3 के साथ गिर सकता है, 5 4 के साथ गिर सकता है, 5 5 के साथ गिर सकता है और 5 6 के साथ गिर सकता है। इन सभी में जो है एटलीस्ट एक बार 5 गिर रहा है। और भी जो इवेंट है जैसे कि 1 के साथ 5 गिरेगा, 2 के साथ 5 गिर सकता है, 3 के साथ 5 गिर सकता है, 4 के साथ 5 गिर सकता है, 5 के साथ 5 गिर सकता है वो तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। और 6 के साथ भी जो है 5 गिर सकता है। तो मतलब टोटल जो है इस केस में फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास 11 फेवरेबल आउटकम होंगे। कितने फेवरेबल आउटकम होंगे? 11। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11 आउट ऑफ 36। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11 आउट ऑफ 36। तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। 5 विल नॉट कम ऑन आइदर टाइम इसका मतलब है कि 5 5 नहीं गिरना चाहिए। 5 5 जो है एक ही इवेंट में गिरेगा जब दोनों साथ में होंगे। तो अगर दोनों साथ में नहीं होंगे तो उसका मतलब है कि फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे? 35 फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास। कितने फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे? 35 फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 35 अपॉन 36। और 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो उसके लिए आपको लॉजिक याद रखना होगा। एक तो पहले 5 गिरेगा बस वो वाले लॉजिक ले लो और जो है दूसरे केस में 5 गिरेगा वो वाले लॉजिक ले लो। और ये याद रखना है कि 5 5 जो है दोनों बार गिरेगा तो एक ही बार उसको कंसीडर करना है। तो फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे 11। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11 अपॉन 36। तो चलिए आप आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।